गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना पढ़ा था एट एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या आप कह सकते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन सभी फंक्शंस का हमें वैल्यूज निकालना है। अगर प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करिए आप, तो आपको बताया गया जैसे हमें अगर साइन 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ एक्स कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। और अगर हमें निकालना है साइन 3π प्लस एक्स की वैल्यू, तो भी इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को निकालने के लिए क्या रूल बताया गया आपको? जैसे हमें साइन 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू अगर निकालना है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये 3π/2 प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में एंगल हमारा लाई कर रहा है। तो 3π/2 प्लस एक्स अगर देखिए तो ये आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 3π/2 आपका निगेटिव वाई एक्सिस पे है, इसमें एक्स ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग उस क्वाड्रेंट में साइन रूल जो पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उस साइन रूल को यूज करते हुए साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है केवल दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एक कास और एक सेक। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है इसको देखिए, साइन फंक्शन दिया हुआ है। तो साइन क्या हो गया यहाँ पे? माइनस। तो पहले तो साइन पता चल गया कि साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है या माइनस। तो माइनस साइन यहाँ पे यूज करना हमें। उसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शन का कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, साइन कास में बदलेगा कि नहीं। ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स आपको लिखवाया गया था, जैसे साइन कास में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो वो बताया गया आपको कि कब ये चेंज होते हैं फंक्शंस। यहाँ देखिए π/2 का आड मल्टीपल्स लिखा हुआ है, 3π/2 है, तो π/2 का ये कैसा मल्टीपल है? आड मल्टीपल्स। इस वजह से फंक्शन चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और एंगल के जहाँ क्या है? एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अब जैसे हमें निकालना है साइन 3π प्लस एक्स की वैल्यू, तो इसको भी निकालना एकदम ईजी है। हम पहले एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 3π बताइए, पाई का ऑड मल्टीपल है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। प्लस एक्स करना है तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप रिकॉल करिए तो टेन और काट केवल दो फंक्शन आपके पॉजिटिव होते हैं और सब एंगल फंक्शंस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये पाई का मल्टीपल्स लिखा हुआ है, 3π पाई का मल्टीपल है। इस वजह से साइन जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। आपका जो आंसर आएगा इसमें साइन में आएगा, तो साइन साइन में ही रहेगा इसमें। और एंगल कितना है? एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स आंसर। क्लियर है? चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है साइन 5π/3 की वैल्यू। पहला प्रॉब्लम हमारा है साइन 5π/3 की वैल्यू निकालना हमें। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। हम लोगों को मेन वर्क क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को मेन वर्क यही करना है कि एंगल जो 5π/3 दिया हुआ है इसी को ब्रेक करना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस सम एंगल, या हमें क्या करना है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस सम एंगल, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीन्स nπ प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या फिर आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करिए? 2n+1 π/2 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए एंगल को। ठीक है, जिससे हम ये डिसाइड कर ले जाएं कि जो एंगल गिवन है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? 5π/3 को एक पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। 5π/3 जो एंगल दिया है इसको डिग्री में चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया 5π/3 आपका, डिग्री में चेंज करेंगे, ये कैलकुलेशन वर्क है। π/3 जानते हैं ये π/3 कितना डिग्री होता है? π/3 आपका 60 डिग्री होता है ये। ठीक, कुछ एंगल्स आपको बताए गए हैं लर्न करने के लिए, आपको याद होगा। π/6 कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। π/4
4 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। और आपका पाई बाई 3 कितना होता है पाई बाई थ्री होता है 60 डिग्री। पाई बाई 2 बताया गया, फिर पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है आपका 90 डिग्री। फिर पाई बताया गया आपको 180 डिग्री। 2 पाई बताया गया है, 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको वैल्यूज़ बताए गए हैं। तो यहाँ पाई बाई 3 आया है, देखिए पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो 5 इंटू 60 हो गया आपका, कितना आ गया 300। ठीक है, ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 90 से। ठीक है, राइट एंगल जो है आपका 90 डिग्री उससे डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 9 3 जा 200, 90 3 जा 270, माइनस यहाँ हो जाएगा कितना आ गया, माइनस करने पे 30। तो अब हम 300 को लिख लेंगे डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। डिवीजन एल्गोरिदम आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 30। तो अगर रेडियन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए तो कितना हो गया 3, और 90 के जगह पाई बाई 2 तो आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस 30 के जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो अब देखिए आपका एंगल ब्रेक हो गया है। साइन कितना हो गया 5 पाई बाई 3 के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, पाई बाई 3 के जगह पे अब हम 5 पाई बाई 3 के जगह पे लिख देंगे 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एंगल जो ये 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 आया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो इसको चेक करने के लिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है पाई बाई 6। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 आपका निगेटिव वाई एक्सिस पे है, 3 पाई बाई 2 हो गया, प्लस पाई बाई 6 करेंगे यहाँ पे तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब हमें देखना है साइन फंक्शन कन्वर्ट होगा कि नहीं कन्वर्ट होगा कास में। तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं पाई बाई 2 का कैसा मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं पाई बाई 2 का आड मल्टीपल है, इस वजह से फंक्शन चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो गया कास में, और एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है पाई बाई 6। तो ये हो गया आपका माइनस कास पाई बाई 6, और माइनस कास पाई बाई 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा आप जानते हैं, ये माइनस हो गया कास पाई बाई 6 मतलब कास 30 डिग्री। ठीक है, कास 30 की वैल्यू पढ़ के आए हो आप 10th से ही √3/2। तो आंसर आपको मिल गया -√3/2। बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका अगर डिस्कस किया जाए इसका, तो सेकंड मेथड में हमें जैसे साइन 5 पाई बाई 3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में 5 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो 3 से 5 को डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 बाई 3 को डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1 टाइम जाएगा ये, रिमाइंडर 2 का बचा, तो 1 होल 2 बाई 3 हो गया ये, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो 5 पाई बाई 3 चाहिए हमें एंगल में, तो एंगल आपका सेट हो गया। साइन कितना हो गया 5 पाई बाई 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसमें 1 + 2/3 जो आया है इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 1 में पाई से मल्टीप्लाई हुआ पाई, प्लस 2/3 में पाई से मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई बाई 3 हो गया। तो आपको कितना मिल गया साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, लेकिन 2 पाई बाई 3 पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कितना डिग्री का एंगल है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 आप देख रहे हैं 2 इंटू पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये आपका हो जा रहा है 120 डिग्री का। तो ये एक्यूट एंगल से ज़्यादा हो गया है, 120 डिग्री हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे 2 पाई बाई 3 को फर्दर ब्रेक करेंगे। 2 पाई बाई 3 को हम क्या करेंगे फर्दर ब्रेक करेंगे और इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। 2 पाई बाई 3 को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 2 पाई बाई 3 को राइट कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये किसके जगह लिखा गया 2 पाई बाई 3 के जगह। तो अब देखो जो पाई बाई 3 है पाई बाई 3 ये आपका क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। तो आपको मिल कितना गया यहाँ पे, आपको टोटल मिल गया इक्वल टू साइन पाई में पाई ऐड हो गया, कितना पाई हो गया 2 पाई,
तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अभी आप यहाँ से क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में ये एंगल पहुँच गया आपका। तो 2 पाई कहाँ पे इंडिकेट करते हो आप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। पाई का इवन मल्टीपल है ये, ठीक है। माइनस करना है पाई बाई 3, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ देखो फंक्शन साइन फंक्शन दिया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ कौन सा साइन आपको मिल गया? माइनस साइन, ठीक है। तो साइन तो कन्फर्म हो गया। अब फंक्शन कन्वर्जन होगा या नहीं इसको देखने के लिए पाई का मल्टीपल देखते हैं। यहाँ पाई का मल्टीपल है, पाई बाई 2 का अगर आड मल्टीपल होगा तो हम फंक्शन कन्वर्ट करेंगे, साइन कास में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पाई का मल्टीपल है, इस वजह से फंक्शन आपका कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, प्रीवियस लेक्चर में। तो साइन साइन में ही रहेगा आपका। और यहाँ एंगल कितना है? पाई बाई 3। साइन यहाँ मत देखिए, माइनस साइन को इग्नोर करिए, ठीक है। एक्स के जगह कितना लिखा हुआ? पाई बाई 3। तो ये आपका हो गया साइन पाई बाई 3। तो आंसर कितना हो गया? माइनस साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही हो कितना होता है? √3/2। तो आंसर कितना आ गया? -√3/2। क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। दोनों मेथड आपको बता दिया गया। जो आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड प्रॉब्लम तो वेरी इजी प्रॉब्लम है, ये तो डायरेक्ट ही आप बता सकते हो। 17 पाई यहाँ एंगल दिया हुआ है, पाई का मल्टीपल्स है। और कैसा मल्टीपल्स है ये? आड मल्टीपल। 17 पाई कहाँ होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आपको बताया गया है कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होता है? 0। मीन्स साइन एक्स एक्सिस पे क्या होता है? 0। पाई का कोई भी मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू आपको 0 भी मिलेगी, ठीक है। तो साइन यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ही लेते हैं। साइन 17 पाई है, तो साइन 17 पाई की वैल्यू कितना हो गया? डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? 0, बिकॉज इट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। साइन जो है यहाँ पे जो एंगल दिया है वो मल्टीपल ऑफ पाई है, इस वजह से साइन 17 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। थर्ड में देखिए tan 11 पाई बाई 6। तो tan 11 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें निकालना है। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डिवीजन वाला ही मेथड यूज कर रहे हैं। 11/6 डिग्री में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आपका और टाइम टेकन हो जाता है। ये इजी मेथड है। 6 से इसको डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर 5 बचा, तो 1 होल 5/6 हो गया। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1 + 5/6, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 + 5/6। इसको एंगल के फॉर्म में लिख लीजिए, कितना आ गया? tan 1 के जगह क्या हो गया? पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई हो गया प्लस 5π/6। अब ये देखिए 5π/6 जो आया है ये आपका एक्यूट एंगल नहीं है, इसको एक्यूट एंगल में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज होगा वो? क्या करना पड़ेगा? पाई में से π-6 माइनस करना पड़ेगा। 180 में से π-6 माइनस कर दे तो देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करिए। π-π/6 को तो कितना आ जाएगा? 5π/6। तो ये आपका आ गया tan पाई ऐड होकर 2π हो गया, 2π - π/6। अब एंगल कंफर्म कर लीजिए। 2π - π/6 करना है। 2π आपका क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। माइनस करना है π/6 किस क्वाड्रेंट में आए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस साइन यूज हो गया। अब ये देखिए पाई का मल्टीपल है यहाँ पे, तो tan फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan में ही आंसर आप राइट करोगे। ये कितना हो गया? tan π/6। एंगल यहाँ π/6 है, तो आंसर कितना हो गया? माइनस tan π/6 की वैल्यू आप जानते हो, π/6 मतलब 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो आंसर आ गया -1/√3। क्लियर? फोर्थ वाला आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये आपका लिखा हुआ है cos -25 π/4। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो आपको एक चीज़ पढ़ाया गया है, इवन फंक्शन और आड फंक्शन। तो cos -x क्या हो जाएगा? cos x, बिकॉज cos इज इवन फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन है इवन। आपको बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके इवन है, cos और sec, ठीक है। cos -x की वैल्यू cos x होगा, sec -x की वैल्यू भी sec x होगा। लेकिन अगर दूसरा कुछ लिखा हुआ जैसे sin -x लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगा? -sin x लिखेंगे। tan -x की वैल्यू इसको कितना लिखेंगे? -tan x, क्योंकि sin
10, ये सब कैसे फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ठीक है, आप याद रखना इवन फंक्शन में कौन सा फंक्शन आपके पास है? इवन फंक्शन में आपके पास है कास फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल सेक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फंक्शन दिया हुआ? कास फंक्शन। तो यहाँ से पहले तो हम साइन, एंगल से साइन निकाल लेंगे कि पॉजिटिव साइन बाहर निकलेगा या निगेटिव, वो डिपेंड करता है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो कास हमारा इवन फंक्शन है, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव साइन बाहर निकलेगा। एंगल कितना हो गया? 25 π/4। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कास -x इक्वल टू क्या होता है? कॉस x। ठीक है, अब देखिए 25/4 आया, 25 π/4 आया, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। 25 को 4 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। 6 होल 1/4 मीन्स 6 + 1/4। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया कितना? कास 6 पाई से मल्टीप्लाई कर दो अब इसमें, क्योंकि यहाँ 25 π/4 है। ठीक है, तो 25/4 को हमने ब्रेक किया ऐसा, पाई से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो 6 पाई प्लस कितना हो जाएगा? π/4। अब ये π/4 आप देख रहे हैं, तो एक्यूट एंगल है, इसको फर्दर ब्रेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें आंसर कितना मिल गया? क्वाड्रेंट देख लेंगे। 6 पाई प्लस π/4 किस क्वाड्रेंट में जा रहा? 6 पाई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसमें π/4 ऐड करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कास भी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो साइन तो हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, कोई साइन नहीं लगाते तो पॉजिटिव भी मानते हैं हम लोग। अब फंक्शन कास कन्वर्ट होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन नहीं चेंज होगा, π/2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ 6 पाई है, पाई का मल्टीपल है, इस वजह से कास किस में रहेगा? कास में ही रहेगा। और एंगल कितना? एक्स के जहाँ कितना हो गया? π/4। कास π/4 मीन्स कास 45। कास 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/√2। ये हो गया आपका आंसर। तो अब आप प्रोसीजर समझ गए होंगे। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर सीट यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, यहाँ से आप आंसर इसका मैच करा सकते हैं। हमने आपको टोटल 4 प्रॉब्लम्स बताया यहाँ पे। ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का आंसर यहाँ से आप देख करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।